गुड आफ्टरनून क्लास, कैसे हैं आप सभी। आज हम अपने जो हिंदी हमारी पाठ्य पुस्तक है उसमें एकांकी खंड संकलित है, निहित है, उसी की आज हम जो पहली एकांकी है हमारी दीपदान, उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, दीपदान जो एकांकी है उसे लिखा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने। एकांकी खंड क्या है, एकांकी को पहले हम समझ लेते हैं कि एकांकी क्या होती है। एक अंकी यानी कि जिसमें केवल एक ही अंक होता है। एकांकी एक तरह से नाटक का छोटा रूप होता है। इसमें कोई एक घटना को ध्यान में रखते हुए रचना की जाती है और इसकी समाप्ति केवल एक ही अंक में हो जाती है। ठीक है, तो आज हम अपने एकांकी खंड से जो हमारी पहली एकांकी है दीपदान, उसको पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम इसमें पाठ परिचय देख लेते हैं कि इस एकांकी के अंतर्गत कौन कौन से पात्र हैं, कौन कौन से चरित्र हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले कुंवर उदय सिंह। कुंवर उदय सिंह चित्तौड़ राज्य के उत्तराधिकारी हैं, जो महाराणा सांगा थे उनके सबसे छोटे पुत्र हैं, जिनकी उम्र केवल क्या है, 14 वर्ष है। चंदन, जो उदय सिंह की जो धाई माँ है, जो संरक्षिका है पन्ना, चंदन पन्ना का बेटा है जिसकी उम्र 13 वर्ष है। बलवीर, महाराणा सांगा के जो भाई हैं पृथ्वीराज, उनका दासी पुत्र है, इसकी उम्र 32 वर्ष है। पन्ना, पन्ना कुंवर उदय सिंह की संरक्षिका है, उसकी धाई है और पन्ना की जो उम्र है वह है 32 वर्ष। ठीक है, 30 वर्ष। सोना, सोना रावल रतन सिंह की अत्यंत रूपवान लड़की है, उदय सिंह के साथ खेलती भी है, इसकी उम्र 14 वर्ष है। कीरत बारी, कीरत बारी महल में काम करने वाले कर्मचारी है जो कि झूठी पत्तलें उठाता है। सामली, सामली अंतःपुर की यानी कि जो महल है वहाँ का जो अंतःपुर जो स्त्रियों के रहने की जगह है उसकी परिचारिका है, उसकी सेविका है। ठीक है, ये जो एकांकी रची गई है ये एक विशेष काल को लेकर, समय को ध्यान में रखते हुए लिखी गई है। वो जो समय है ऐतिहासिक एकांकी है, इसका समय है 1536 ईस्वी। ठीक है, और एकांकी की जहाँ से शुरुआत होती है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। संक्षेप में मैं इस एकांकी का सार आपको बता दूंगी। ठीक है, लेकिन आप इसे पूरी पढ़िएगा। बहुत ही अच्छी एकांकी है, मार्मिक है, दिल को छूने वाली है, साथ ही साथ देशभक्ति का जज्बा भी हमारे अंदर यह पैदा करती है। ठीक है, चलिए तो मैं आपको दीपदान एकांकी का सार संक्षेप में बता देती हूँ। रात्रि का समय है, यही कोई आधी रात हुई होगी, तो कुंवर उदय सिंह चिल्लाता हुआ आता है, धाई माँ तुम कहाँ हो। तो पन्ना बोलती है, हाँ उदय बेटा मैं यही हूँ, बताओ क्या बात है। तो उदय सिंह कहते हैं कि अरे धाई माँ देखो ना, आज कितनी चारों तरफ रोशनी है, कितने दीप जल रहे हैं और नीचे लड़कियां नाच रही हैं, नृत्य कर रही हैं, सोना कितना अच्छा नाच रही है, चलो ना तुम भी मेरे साथ चलकर नीचे उनका नाच देखो। वो मुझे देख देख कर खुश हो रही हैं और नाच कर रही हैं। तो पन्ना बोलती है कि नहीं बेटा, आज तो मैं नहीं जा पाऊंगी, अब तुम्हारा सोने का समय हो गया है और अभी तक तुमने तलवार भी अपनी उतार कर नहीं रखी, अभी तक मयान में ही है, चलो इसे उतार के रख दो और सो जाओ। लेकिन उदय सिंह है जो नहीं मानते हो, कहते हैं कि नहीं तुम मेरी बात कभी नहीं सुनती हो, चलो ना उनका नाच देखने के लिए चलो, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। लेकिन पन्ना उसको किसी तरह से मना कर देती है, मना लेती है ना जाने के लिए। तो उदय सिंह रूठ जाता है, कहता है कि अरे ठीक है तुम मेरे साथ नहीं आना चाहती, मैं तो अकेला ही चला जाऊंगा। यह कहकर उदय सिंह वहाँ से चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद जो सोना है, रावल रतन सिंह की जो बेटी है, वो आती है, उदय सिंह को आवाज़ लगाती हुई आती है, कुंवर सिंह की, हे कुंवर तुम कहाँ हो। धाई माँ बोलती है, अरे सोना तुम यहाँ क्या कर रही हो। कुंवर सिंह सो चुके हैं, वो आराम कर रहे हैं। सोना कहती है कि धाई माँ तुम झूठ बोल रही हो, नहीं वो तो मुझे देख देख कर बड़े प्रसन्न हो रहे थे कि तुम क्यों नहीं आई। आज देखो कितनी रंग है, कितना जो सारा हमारा राज्य है वो कितनी रोशनी में नहाया हुआ है, चारों तरफ नाच गान हो रहा है, गीत हो रहे हैं
और तुलजा भवानी के सामने हम सब नाच रहे हैं, तुम हमारा नाच देखने क्यों नहीं आती, तुम इस उत्सव में क्यों नहीं आती। तो पन्ना उसको कहती है कि अरे ये समय नाच रंग का नहीं है, ये इस राज्य की रक्षा का समय है। उसकी बहुत बहस होती है सोना से, हर तरह से सोना वहाँ से चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद जो पन्ना का पुत्र है चंदन, वह आता है, कहता है कि अरे माँ, कुंवर उदय सिंह कहाँ है, कि बेटा वो रूठ कर कहीं चले गए हैं, शायद सो गए हैं। कि अरे आज वो ऐसे ही सो गए, कि हाँ, कि माँ तुम मेरी माला जो मेरी टूट गई थी, क्या वो तुमने पिरो दी। भाई बोलती है कि नहीं बेटा, मैं तो उस माला को पूरा नहीं कर पाई। कि अरे ठीक है, आप उसको कल पूरा कर देना मेरी माला को। यह कहकर चंदन वहाँ से चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद सांवली आती है चिल्लाती हुई कि अरे धाय माँ, कुंवर सिंह कहाँ है, कुंवर सिंह कहाँ है। कि अरे बड़ा ही संकट का समय आ गया है। राजा जो बनवीर है वो नंगे तलवार लिए चारों तरफ उदय सिंह को ढूंढता फिर रहा है और उसने महाराणा विक्रमादित्य की भी हत्या कर दी है। पन्ना घबरा जाती है कि अरे ये तुम क्या कह रही हो सांवली, ऐसा कैसे हो सकता है। कि हाँ धाय माँ, ऐसा ही हुआ है, उसने महाराणा का क्या कर दिया है, कत्ल कर दिया, यानी कि उनकी हत्या कर दी है और वह अब उदय सिंह को ढूंढता हुआ फिर रहा है, कुंवर उदय सिंह को ढूंढ रहा है उनको मारने के लिए। कि अरे माँ, धाय माँ, तुम उसकी रक्षा करो, तुम किसी भी तरह से उसे बचाओ। तो पन्ना घबरा जाती है, अब वो क्या करे, अपने इस राज्य की रक्षा कैसे करे, कुंवर उदय सिंह की रक्षा कैसे करे, क्योंकि कुंवर उदय सिंह की वो संरक्षिका है और बहुत ही ज़्यादा वह उदय सिंह से प्यार करती है। अब पन्ना कुछ सोच विचार करती है, सांवली से बहुत देर तक उसकी बातें होती हैं कि ये क्या हो रहा है हमारे राज्य में, ऐसा कैसे हो गया। तो ये बहुत लंबी उनकी बातें चलती हैं। उसके बाद पन्ना किसी तरह से कहती है कि अरे मैं उसको लेकर यहाँ से महल से निकल जाऊँगी किसी भी तरह से। तो सांवली कहती तुम कैसे निकलोगी, कि कोई ना कोई उपाय मैं निकाल ही लूँगी। इतने में ही कीरत बारी वहाँ पर आता है, जो कि क्योंकि बहुत बड़ा एक समारोह हो रहा था, तो वह बहुत बड़ी अपनी टोकरी लेके आता है जूठी पत्तलें उठाने के लिए। तो वह धाय माँ से कहता है कि धाय माँ, मुझे कुंवर उदय सिंह के दर्शन करने हैं, आज कितना उत्सव मनाया जा रहा है, कितना बड़ा उत्सव हो रहा है। तो धाय माँ कीरत बारी से कहती है कि कीरत बारी, तुम अपने युवराज से बहुत प्यार करते हो ना। वो कहता है हाँ धाय माँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ और कुंवर उदय सिंह के लिए मैं अपने प्राण भी दे सकता हूँ। तो धाय माँ कहती है कि आज वो समय आ चुका है, अब तुम्हें अपना जो कर्ज है वो चुकाना है, कि तुम किसी भी तरह से करके कुंवर उदय सिंह को अपनी टोकरी में लेकर महल से बाहर निकाल दो, मैं तुम्हें महल के बाहर ही मिलूंगी। तो कीरत बारी कहता है ठीक है धाय माँ, मैं यही करूँगा। वह उदय सिंह को अपनी बड़ी सी टोकरी में ले जाता है, पत्थरों में छुपाकर बाहर निकल जाता है। इतने में ही सांवली आती है पन्ना के पास कि धाय माँ, अब क्या होगा, कि मैंने तो उदय सिंह को भेज दिया है, अब मैं भी वहाँ से यहाँ से चली जाऊँगी अपने उदय सिंह को लेकर। तो सांवली कहती कि धाय माँ, क्योंकि बनवीर तो यहाँ जरूर आएगा, वो तो रक्त का प्यासा है उसके उदय सिंह के, वो जरूर यहाँ पे आएगा, तो तुम क्या करोगी। तो पन्ना बहुत देर तक सोचती है कि मैं कुछ ना क्या करूँगी, कि हाँ मैं कुंवर उदय सिंह की जो शैया है उस पर किसी और को सुला दूँगी। सांवली कहती है कि धाय माँ, तुम किसे सुला दोगी। अब जो पन्ना है उसका दिल बिल्कुल वज्र का, कि अरे मेरे दिल पे पत्थर टूट रहे हैं, वज्र टूट रहे हैं, कि मैं किसे सुला दूंगी, कि मैं अपने बेटे चंदन को कुंवर उदय सिंह की शैया पर सुला दूंगी। सामने चिल्ला पड़ती है कि धाय माँ, तुम ये क्या कह रही हो। कि हाँ पन्ना, हाँ सांवली, अब मुझे यही करना पड़ेगा अपने राज्य की रक्षा के लिए, कुंवर उदय सिंह की रक्षा के लिए मैं अपने पुत्र, अपने प्यारे लाल चंदन को उनकी शैया पर सुला दूंगी। रोने लगती है, सिसकने लगती है, सांवली भी रोने लगती है। इतने में ही सांवली रोते हुए चली जाती है। चंदन का प्रवेश होता है कि माँ माँ, हे माँ, कुंवर उदय सिंह कहाँ है, आज तुमने मुझे भोजन भी नहीं खिलाया, कि वो सो गए हैं, कि मैं माँ देखो मुझे खून निकल रहा है, मुझे रक्त निकल रहा है। पन्ना घबरा जाती है कि अरे पुत्र, बेटे तुम्हें कैसे रक्त निकल रहा है, कि मैं चारों तरफ महल में सैनिक घूम रहे थे, उनको देखने के लिए महल पर चढ़ा, वहाँ अंधेरा था, मैं गिर गया और मुझे यह चोट लग गई। तो धाय माँ उसकी चोट को साफ करती है, उसको दवाई लगाती है। चंदन कहता है कि माँ तुम रो क्यों रही हो, इतना परेशान क्यों हो। तो पन्ना कहती है कि बेटा
तुम्हारे इस रक्त को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं। अब जो चंदन है वो उदय सिंह के बारे में पूछता है कि आज उन्होंने मेरे साथ भोजन नहीं किया। पन्ना कहती है कि आज चलो मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। चंदन कहता है नहीं माँ, मैं कल कुंवर साहब के साथ ही खाना खाऊंगा। अब जो चंदन है वो कहता है कि माँ मैं कहाँ सोऊं, मेरी तो शैया नहीं लगाई होगी सज्जा ने। तो पन्ना कहती है कि आज तुम कुंवर उदय सिंह की ही शैया पर सो जाओ। अब चंदन बड़ा खुश हो जाता है कि अरे उसे कुंवर की शैया पर सोने का वो मिल रहा है। तो वह वो शैया पर लेट जाता है। वह पन्ना से कहता है माँ यह शैया कितनी नरम है, कितना मन लग रहा है मेरा इस पर, मैं चाहता हूँ कि मैं पूरा जीवन इसी पे सोता रहूँ। पन्ना जोर से चिल्ला उठती है। उसकी बातों को सुनकर चंदन कहता है माँ तुम इतनी परेशान क्यों हो। पन्ना कहती है कुछ नहीं है बेटा, तुम सो जाओ। वह उसे लोरी गा कर सुला देती है। इतने में ही बनवीर आता है, हाथ में नंगी तलवार लिए, खून से सनी हुई तलवार उसके हाथों में होती है। वह आता है महल के अंदर, उदय सिंह के कक्ष के अंदर कि अरे धाय धाय, अरे तुम बड़ी देवी बनती हो, कहाँ है कुंवर सिंह, कहाँ है। पहले तो बड़ी प्यार भरी बातें करता है, अंत में फिर अपने उसी राक्षस के रूप में वह आ जाता है। कहता है कि आज मैं उदय सिंह को नहीं छोड़ूंगा। पन्ना उससे विनती करती है कि अरे तुम ही राजा रहोगे यहाँ के, मैं सब कुछ छोड़कर उदय सिंह को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन वह पन्ना की एक भी बात नहीं सुनता है, क्योंकि उसके सिर पर तो खून सवार होता है। और वह अंदर कक्ष में जाता है। वह देखता है कि कुंवर, मतलब चंदन को ही कुंवर समझता है कि अरे वाह धाय माँ, तुमने तो आज इसको चादर ढक के सुला दिया मुँह पे, बड़ी वो हो तुम तो, कि अरे वाह इतनी ममता, मरने के टाइम भी चाहती नहीं हो कि बच्चे के मुँह से चीख भी निकले। धाय माँ कहती है कि अरे निर्धन पापी, क्या तेरे हाथ नहीं कांपेंगे, एक छोटे से बच्चे पर तू तलवार उठा रहा है। कहता है नहीं, दूर हट जाए यहाँ से, आज मैं इसको मारने वाला हूँ। और यह कहते हुए कहता है कि अरे आज इस नगर की जो औरतें हैं दीपदान कर रही हैं, और मैं हे यमराज मैं तुम्हें आज इस दीपक का दान कर रहा हूँ, ले इस उदय सिंह को तू स्वीकार कर। और ये कहते हुए वह तलवार चंदन पर चढ़ा देता है। उसके बाद नेपथ्य में पन्ना मूर्छित होकर गिर जाती है, चिल्लाकर गिर जाती है, और धीरे धीरे पर्दा गिर जाता है। यही इस एकांकी का सार था। आप लेकिन इसको पूरा जरूर पढ़िएगा, ये बहुत ही अच्छे एकांकी है। ठीक है, कल मैं आपको इसके अंतर्गत जो धाय माँ है, पन्ना है, उनका शरीर चित्रण कराऊंगी। ठीक है, चलिए।